अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एडिटोरियल्स और ओपिनियन में से है ना वो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो मैंने अपना तरीका यूज़ किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसे एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो बेसिकली जो ज़्यादा एडिटोरियल और ओपिनियन हमेशा मैंने पढ़े वो थे डॉन के और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। ठीक है। अब उनका मैं करता ये हूँ कि जी उनकी ना मंथली फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है। और अब इस मंथली फ़ाइल का फ़ायदा क्या होता है, जिस तरह आज मैं आपसे जुलाई 2022 में जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियन आए हैं ना, ये तकरीबन 666 पेजेस हैं, जिनकी पीडीएफ फाइल जो है ना वो मैं आपसे इधर डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर लूँगा और हमारा जो फ्री ग्रुप है व्हाट्सएप का वहाँ पे भी शेयर कर लूँगा। ठीक है। तो आप लोग मेरा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें सारे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है ना उसमें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आज ये फाइल वहाँ भी शेयर हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा। अच्छा, अब मंथली जो है हमारे पास फ़ाइल इसके बनाने का फ़ायदा ये होता है कि देखें हर कोई रोज़ नहीं पढ़ सकता एडिटोरियल वगैरह। अब इस फाइल का आसानी आपको ये हो जाएगी, कोई भी आपने टॉपिक सर्च करना है, फ़र्ज़ करें आपने फाइंड की कमांड लगानी है, कंट्रोल दबाए रखें, साथ F दबाएं, ये हमारे पास सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। और फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी आपने सर्च करना है, तो यहाँ पे रख के सर्च करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो है ना क्लाइमेट है, इसको नेक्स्ट करी जाएंगे। तो जिस जिस एडिटोरियल ओपिनियन में क्लाइमेट आया तो आपका आ जाएगा, जिस तरह क्लाइमेट डेवस्टेशन में हमारे पास यूज़ हुआ था। ठीक है। तो बजाय इसके कि आपको पूरा गूगल पे सर्च करना है कहाँ कहाँ है, तो ये आपको आसानी हो जाएगी अपना वो ढूंढने में मवाद। ठीक है। फिर इन्फ्लेशन आ गया, इसका आप रख लेंगे। अगर आपने मईशत से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ है तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आ गई हमारे पास। इसी तरह आप ले लें कोई अफ़गान क्राइसिस के हवाले से है। ठीक है। अफ़गान इशू है तो ये अफ़गानिस्तान कर लें, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अफ़गानिस्तान रिलेटेड चीज़ें आ गई। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये डेटा तो आपके पास आ गया। ठीक है। टीटीपी स्टॉक्स ओवरसाइट। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने अलग फोल्डर्स बना लेने हैं कि करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं। जिस तरह अगर हम इंटरनेशनली देखें तो ताइवान को लेके यूएस और इसका चाइना का इशू जा रहा है। ठीक है। तो यूएस चाइना इशू के नाम से आप एक वो बना लें फोल्डर। ठीक है। और उसमें जिस जिस तरह यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं वो आप यहीं से इसको उठाएं, कॉपी करें और उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर दें। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल बनाएं और साथ अगर आप समझते हैं कि आपको दोबारा एडिटोरियल का हवाला भी देना पड़ेगा तो ये जितना भी आपने सेलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट आपको मटेरियल लगता है वो लिख के साथ आप उसका नाम लिखें कि कौन सा एडिटोरियल था, कौन सा ओपिनियन था, और साथ उसकी यहाँ पे डेट मेंशन है वो आप मेंशन कर दें। ठीक है। तो आप बाद में हो सकता है वो चीज़ आपको ज़्यादा अपील करे, आपने पूरा एडिटोरियल ओपिनियन पढ़ना हो तो वो दोबारा भी आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तरह ये एक हमारे पास फोल्डर बन गया, जिस तरह मैंने आपको चाइना यूएस इशू बताया है। फिर हमारे पास अफगानिस्तान इशू हमेशा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अफगानिस्तान से रिलेटेड आप एक अलग फोल्डर बना लें और जो जो मवाद है आप उसको वहाँ पर डालें। ठीक है। अलग अलग फोल्डर्स में, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। फिर इसी तरह आप जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको लेके आप बना लें, इन्फ्लेशन को लेके बना लें आप। ठीक है। तो इस तरीके से आपके फोल्डर तैयार होते जाएंगे, हर टॉपिक पे आपके पास चीज़ें होंगी। अच्छा, अब आप ये देख लीजिएगा कि जी और उन टॉपिक्स को ज़्यादा आप फोकस करें जो आपने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का स्टूडेंट है, ठीक है, उसका ने अलग तरह का मवाद उसके पास आएगा, वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो है ना एडिटोरियल ओपिनियन वो अपना मवाद बनाए। फिर आप इन्वायरमेंटल साइंसेज है, वो आपकी क्या इंटरनेशनल लॉ है, आपकी ओपिनियन जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। इस सारे को आप रख लें, सात चीज़ें, आपके फोल्डर सारे तैयार हो गए। और फिर उसके साथ आप क्या कीजिएगा, ऑनलाइन डिक्शनरीज यूज़ किया करें। ये आपका मटेरियल साइट पे हो गया। अब जिस तरह मैंने आपको गूगल डिक्शनरी यूज़ करना भी सिखाया था डायरेक्ट वेबसाइट से, ठीक है, वो भी आप ज़रूर पढ़ते हुए यूज़ किया करें। मोबाइल पे और कंप्यूटर दोनों पे मैंने आपको सिखाया था, डबल क्लिक पे आप मीनिंग हासिल कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। वो हो गया। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन डिक्शनरीज हमारे पास काफ़ी हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ उसमें कॉलिन्स डिक्शनरी है और मैकमिलन डिक्शनरी है। ठीक है। आप वो यूज़ कर लें। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है। फोल्डर वगैरह बना लिए। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि देखें ये ओपिनियन जो होते हैं ना, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो एक फ़िक्स टॉपिक पे लिखते हैं। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर मलिया लोधी हो गए, आपको पता है जी, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे लिखना है। और हमारे पास फैसल बारी ख़ान हैं, उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल होना है। फिर निदा मुलजी हैं, वो जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड होना है टॉपिक। और क्लाइमेट के हवाले से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो तौकीर शेख साहब हैं। ठीक है।
तो और एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस टॉपिक पे लिख रहा है, उसको को आप सर्च करें, ठीक है, इस तरह। और आप एक और काम ये कर सकते हैं कि और इन सारों का जो है ना वो दिन फिक्स है, जिस तरह डॉक्टर मलिया लोधी उनका सिर्फ मंडे को ही ओपिनियन आना है, तो ये आपको दिन वगैरह भी पता होने चाहिए ताकि आप दिन से सर्च कर लें वहाँ पे जाके आर्काइव में जाके डॉन की वेबसाइट पे, ठीक है, किस दिन पे वो लिखते हैं सारे राइटर, सारों का राइटर फिक्स है, ये नहीं है कि कोई किसी दिन मंडे को आ रहा है किसी दिन ट्यूसडे आ रहा है, जिस दिन जिसका दिन है वही आएगा, ठीक है। ये सारे काम आप कर लीजिएगा, बाकी फोल्डर उसको है वो अपडेट करते रहें आप। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको जो फोल्डर आपने बनाया है ना उसको क्लाउड से लाजमी लिंक करें, ठीक है, यानी आप वो किसी भी डिवाइस पे खोल सकेंगे, और बाज़ हमारे पास कोई वायरस आ जाता है, आपका मटेरियल जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाता है, आपने 7-8 महीने सारा बना के अपनी सारी फैक्ट बुक बना ली और बाद में है ना आपका डेटा ही ख़त्म हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करें, उसको अपडेट करते रहा करें और उसको क्लाउड लिंक करें आप। और क्या किया करें कि महीने बाद 20-25 दिन बाद एक ईमेल अपने आप को ही कर लिया करें वो सारे डाटे की, ठीक है, ताकि वो कहीं से भी आप उसको अप्रोच कर सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ये कंप्यूटर में डाटा था, कंप्यूटर मोबाइल में था, तो वहाँ से डाटा ख़त्म हो गया तो आपकी पूरी साल की मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो ये आप लाजमी रखिएगा कि बैकअप हो, और क्या है, और कोशिश करें वो ईमेल में या क्लाउड में सेव हो ताकि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, और इसके अलावा 2-3 चीज़ें जिस तरह आपने ऐड करनी है चीज़ें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना करंट अफेयर्स वगैरह प्रोग्राम पाकिस्तानी काफ़ी देखते हैं, अगर हम देखें ना उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, अगर आपने देखना ही है तो इंग्लिश प्रोग्राम्स देखें, पीटीवी वर्ल्ड पे जो इंग्लिश करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे नोट्स बनाने में भी, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो वो इतना जो है ना वो ख़ास मदद नहीं देते, जो करंट अफेयर प्रोग्राम है, जो उर्दू हमारे प्रोग्राम आ रहे होते हैं ना, तो काफ़ी मैं लोगों को देखा वो कहते हैं कि जी हम 4-4 घंटे देखें, तो आप एक डायरी लेके साथ रख लें, ठीक है, और उससे कोई वो चीज़ जो आप लिख सकते हैं अपने किसी इम्तहान में वो नोट करना स्टार्ट करें, और आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि 3-3 घंटे प्रोग्राम देख के बिना आपके पास 3 बातें नहीं होंगी लिखने को, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं टॉक शो जो वाकई जो है वो उसमें आपको कोई मवाद भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें देख लेना। अब ये तो था जो 1 महीने का था, ठीक है, ये 666 सफ़े बने थे। अब मैं तकरीबन जो है पिछले 7 महीने के जो है ना वो सारे कंपाइल कर लिए हैं, डॉन के भी और एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल और ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, अब इसका मसला ये है कि ये मैंने वहाँ पे भी सवाल पूछा था, लेकिन काफ़ी लोग शायद आप लोग बिजी थे, किसी ने जवाब देना बेहतर नहीं समझा सिवाय 1-2 लोगों के, कि जी इसको मंथ वाइज मैं आपसे शेयर करूँ फाइल के, ये सारी फाइल्स जितनी भी हैं 7 महीने हो गए हैं जुलाई तक, कि उन सारों को कंबाइन करके गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँ, क्योंकि इससे होगा ये कि देखें एक कोई 700 पेजेस का 1 महीना बना है, तो 7 महीने का तकरीबन कोई ये 50,000 पेजेस की फ़ाइल होगी। अब कुछ लोग 50,000 की फ़ाइल देख के परेशान हो जाएंगे, भाई इसमें से हम पढ़ें कैसे। तो बेसिकली देखें, आपने सिर्फ सर्च करना होता है, आपको आसानी हो जाएगी अगर 7 महीने का इकट्ठा डेटा हुआ, वो आप मुझे बता दीजिएगा मंथ वाइज चाहिए या कंबाइन उसको करें, क्योंकि अगर आप 7 महीने को उसका कंबाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी एडिटोरियल ओपिनियन फाइंड करने में, ठीक है, वो आप बता दीजिएगा। बाकी इसका जो है ना फ्री वाला ग्रुप वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, और उसमें इंपॉर्टेंट मटेरियल हम रोज़ का रोज़ भी शेयर करते हैं, सुबह 9 बजे PDF एडिटोरियल ओपिनियन जिस तरह ये है ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हम HD क्वालिटी में ये शेयर करते हैं, मीनिंग्स नहीं होता है, लेकिन ये है कि सारे एक साथ होते हैं तो आपको जो है वो पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फ्री वाला लाजमी ज्वाइन कर लें, पेड वाला करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो फ्री वाला है वो आप लाजमी ज्वाइन करें। और इसके अलावा जो है ना वो मैं फेसबुक पे भी लिंक दे दूँगा, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। बस आपने करना ये है कि जितने भी आपके फोल्डर्स बनते जाएंगे उनको जो है ना वो आपने अपडेट करते जाना है, और साथ डेट वगैरह मेंशन करते जाएं, और जो उनसे टॉपिक हैं तो उसको आप करते रहें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। और आखिरी बात ये रह गई कि उसमें मैं नई चीज़ स्टार्ट की थी कि ईडीएम जो है ना वो आप साथ साथ मार्क करते जाया करें, जिस तरह आज भी मैंने सुबह आपको 3 एडिटोरियल की समरी वो मैं रोज़ करवाता हूँ आपको वीडियो पे, तो वो आज सुबह भी मैंने कराए थे, तो उसमें ईडीएम मार्क किए हुए थे। तो कोशिश किया करें 5-6 ईडीएम जो है ना वो रोज़ आप उसको मार्क कर लिया करें, और कोशिश ये किया करें कि जी उसको आप इंग्लिश में उसके मीनिंग सर्च करें, क्योंकि कल मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, वहाँ पे एक ईडीएम, क्योंकि यहाँ पे उर्दू में तर्जमा करते हैं ना वो एलिफेंट इन द रूम ईडीएम, उसका तर्जमा किया हुआ था जी हाथी कमरे में, और 550 लाइक्स उस पोस्ट पे आए हुए थे। तो अब इस तरह के काम ना किया करें, क्योंकि जो ईडीएम्स होते हैं उसका लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग उर्दू में तर्जमा करते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो आप उसका ना कॉन्टेक्स्ट लाजमी
देख लिया करें, ठीक है। तो ईडीएम वगैरह मैंने उसको लाजमी मार्क कर लिया करें, और मेरी कोशिश होगी कि वीकेंड पे ना एक ईडीएम की 20 सीरीज़ स्टार्ट करूं। बाकी इस तरह कमेंट कर दीजिएगा छोटी छोटी सीरीज़, वो कैबरी के क्या करना है, ईडीएम्स के लिए क्या करना है, छोटी छोटी सीरीज़ हम बना लिया करेंगे। तो उसमें अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो इसको जारी रख लेंगे, क्योंकि सुबह भी मैंने वो एडिटोरियल वीडियो शेयर की थी 3 एडिटोरियल्स की, तो मेरे ख्याल में अब तक 100 व्यूज़ भी नहीं है। तो एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे ना हमारा इंटरेस्ट ना होने के बराबर है जब तक पेपर ना आए। जब 2 महीने रहते थे पिछली दफ़ा पेपर्स में, तो उस टाइम पे तो लोग आ जाते हैं, लेकिन पूरा साल जो है ना वो लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो उसमें आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा लोगों का चाहते हुए तो इस तरह हम छोटी छोटी वीडियोज़ और भी बना देंगे। तो बेसिकली बस आपने फोल्डर्स को सारे रखने हैं, उसको अपडेट करते रहना है, और अब बैकअप पे अपना डाटा जो है ना वो ईमेल पे या क्लाउड पे सेव करते रहना है, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।